पूजन में सभी प्रकार की सामग्री अर्पण कर सकते हैं। आप चंदन लगाइए, रोली लगाइए, अक्षत लगाइए। और भगवान शिव को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है। बिल्व पत्र भी हमने कई जगह देखा तो वो पूरी लंबी डंडी समेत चढ़ाते हैं। उसमें केवल 3 पत्ते युक्त होना चाहिए। उसकी जो डंडी होती है, उसका जो निकृष्ट भाग होता है, उसको तोड़ना चाहिए। और प्रयास करें कि यदि हम उस बिल्व पत्र में चंदन का टीका लगा लें तीनों पत्तियों में, और वो हम शिव को अर्पण करें किसी कामना के उद्देश्य से, तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है। और आपके पास समय है और भावना है और श्रद्धा है तो बिल्व पत्र की 11 माला बना दो। 11 बिल्व पत्रों की माला बन जाती है, वो शिव को अर्पण कर ले। और उस लिंग स्वरूप में साक्षात महादेव का दर्शन करिए अपनी मानसिक भावनाओं से। ये चर्म चक्षुओं से शिव दिखेंगे नहीं, लेकिन इन चर्म चक्षुओं के भीतर एक जो दिव्य दृष्टि है ना, वो दिव्य दृष्टि से शिव का दर्शन होता है। और वो दिव्य दृष्टि को ज्ञान चक्षु कहा गया। उससे शिव का दर्शन करिए आंतरिक भावना से। अगर हमारी आंतरिक भावना पवित्र है, दिव्य दृष्टि है, समदृष्टि है, क्योंकि दृष्टि का भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है जी। हमारी दृष्टि कैसी है, हम क्या देख रहे हैं, मन में जैसी भावना है। एक बात आती है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। अगर आपकी भावना दिव्य है तो आप एक पत्थर में महादेव का दर्शन कर सकते हैं, कण कण में महादेव का दर्शन कर सकते हैं। और यदि भावना हमारी निकृष्ट है तो सोने का भी शिवलिंग रख देंगे ना, उसमें भी भगवान मिलने वाले नहीं है। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो लिंग जो है भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। और यहां पर भगवान स्वयं कहते हैं कि जो लिंगेश्वर की भावना से, यानी अर्चयित्वा अत्र मामेव लिंगे लिंगीन ईश्वरम, जो मुझे लिंगेश्वर के रूप में भजेगा, पूजन करेगा, उसके लिए 5 मुक्तियां सरल हो जाएंगी। उसके लिए यह 5 मुक्तियां दुर्लभ नहीं होंगी। सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य, ये सब। और ज्ञान का अमोघ मंत्र है जी षडाक्षर मंत्र। जो ज्ञान की इच्छा चाहता है ना कि मुझे ज्ञान मिले, ज्ञान मिले, उसको षडाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय है षडाक्षर मंत्र, वह है नमः शिवाय या शिवाय नमः। और षडाक्षर मंत्र 6 अक्षरों से युक्त ओम नमः शिवाय। लेकिन जाप विधि मांगता है, बगैर विधि के होता नहीं। लेकिन शिव पुराण कहता है कि आप पवित्र रूप से बैठे हुए हैं एकांत भाव में, तो आप जपिए। असंख्य असंख्याता सहस्त्राणि देखा गो सहस्त्र योजने व धनवानि धनवसी।
भगवान के तो असंख्य रूप हैं, असंख्य गण हैं? लेकिन जपते 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 हुए कब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, जाप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, तो नाम जाप करिए। नाम जाप के लिए कोई बंधन, कोई विधि कुछ नहीं। चलते फिरते उठते बैठते गाते सोते भोजन बनाते नाम जाप। नाम जाप क्या है? साम सदा से। केवल आप भोजन बना रहे तो शिव का नाम लीजिए, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। मन में स्मरण करिए। मटू बोलना है, आपस में बात नहीं करो, भगवान का नाम नहीं बोलो। लुकुड़ धोना है, झाड़ लगोना है। जो तपस्या, जो साधना संत महात्मा ऋषिगण हिमालय की कंदराओं में बैठ कर के करते हैं कई हजार वर्षों तक, और उस साधना और उस तपस्या के पुण्य प्रभाव से जो फल प्राप्त करते हैं, वही पुण्य फल एक महिला अपने घर में झाड़ू लगाते लगाते प्राप्त कर सकती है। कर से